गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके थे कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, उसको बैलेंस कैसे किया जाता है। इसके रिगार्डिंग मैंने काफ़ी कुछ आप लोगों को बता चुका था। आज हमको स्टार्ट करना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन होती है वो बेसिकली कितने टाइप्स की होती है और किस किस बेस पे उसको हम कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो केमिकल इक्वेशन होता है, जो भी केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें जो भी हमारे रिएक्टेंट्स के एटम्स होते हैं वो ऐसा नहीं है किसी और कंपोनेंट में चेंज हो जाते हैं, किसी और ही सब्सटेंस में बदल जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन है हमारा रिएक्टेंट, और हाइड्रोजन के हमने किसी से रिएक्शन करवाई तो हाइड्रोजन का एटम चेंज होकर के कुछ और नहीं बन जाएगा, वो रहेगा हाइड्रोजन का ही एटम। इस तरीके से कोई सा भी सब्सटेंस होता है तो वो रहता वही है। बेसिकली जो रिएक्शन होता है वो बॉन्ड का मेकिंग एंड ब्रेकिंग होता है। जो हमारे पास दो एटम है, कोई मॉलिक्यूल है, वो दो एटम से मिलकर बना होता है, तो उनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो एक्चुअली टूट करके किसी और से हो जाती है। तो इट्स ऑल अबाउट ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, है ना, कि बॉन्ड्स के जो भी उनके बीच में या तो बनेगा नया बॉन्ड या तो टूट जाएगा उनके बीच का बॉन्ड, है ना। तो इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जो भी होता है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई एलिमेंट का एटम है वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। हमारी फर्स्ट नंबर पे आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि कॉम्बिनेशन, इसमें क्या होता है, बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है, जुड़ती हैं कोई चीज़ें, ठीक है ना। एक यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है 1.4, उसमें अब क्या क्या दिया हुआ है कि एक हमको बीकर लेना है, उसमें हमको थोड़ा सा क्या डालना है, क्विक लाइम डालना है। क्विक लाइम का मतलब क्या होता है, चूना जो होता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम, ठीक है ना। तो वो आपको उसमें डालना है और उसमें आपको धीरे धीरे पानी डालना है, हल्के हल्के उसमें अपनी जो टेस्ट ट्यूब है उसमें या बीकर है उसमें पानी आपको डालना है। जब आप पानी डालोगे तो आप क्या देखोगे कि उसमें थोड़ा सा हीट पैदा हो रही है। जब आप बीकर को छुओगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि थोड़ा सा इसमें क्या है कि गर्मी पैदा हो रही है, ठीक है ना। वो गर्मी क्यों पैदा हो रही है, क्योंकि उसमें चूने और पानी के बीच में रिएक्शन होता है। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो पानी से बहुत तेजी के साथ जो है वो रिएक्शन करता है, ठीक है ना। नीचे आप देख सकते हैं ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है ना। CaO प्लस H2O इक्वल टू CaOH स्लैग लाइम, है ना। तो जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है वो H2O यानी कि पानी के साथ रिएक्शन करता है बहुत तेज़ी के साथ और बनाता है स्लैग लाइम। स्लैग लाइम का मतलब कि बुझा हुआ चूना। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, इसीलिए जब हम बीकर को छूते हैं तो हमको गर्म लगता है कि इसमें भाई गर्मी पैदा हो रही है। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है और जो हाइड्रोजन है, सॉरी हाइड्रोजन बोल रहा हूँ, वाटर है, ये दो चीज़ें मिल करके क्या बना रहे हैं, CaOH बना रहे हैं, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे 1 और 2 दो चीज़ें कंबाइन हुई और आपको प्रोडक्ट में एक सिंगल चीज़ मिल रही है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और यहीं पे इसका जो नाम है वो पड़ जाता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आगे भी कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं लाइक बर्निंग ऑफ कोल। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कार्बन है और ऑक्सीजन है ना। ये देखिए यहाँ पे ये कार्बन है और यहाँ पे ये ऑक्सीजन है। ये दो चीज़ें हैं कंबाइन होकर के आपका CO2 बना रही हैं, सिंगल प्रोडक्ट बना रही हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर सेकंड में आप देख सकते हो, है ना। इसमें देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिल करके H2O एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो यह डेफिनेशन दी हुई है, यहाँ पे आप देखो ये चीज, है ना। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस elements or compound combine to form a single product, है ना, the reaction is called combination reaction। तो आप समझ सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। सिंपल सा फंडा है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जोड़ना। आपके रिएक्टेंट्स पे दो या दो से ज़्यादा चीज़ें रहती हैं और जो हमारा प्रोडक्ट रहता है उसमें आपको एक सिंगल प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। चीज़ें कंबाइन होती हैं और एक रिजल्ट देती हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। अब इसी में हमको समझना है आगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, तो आपने ऊपर वाले एग्जांपल में ही देखा है कि जब क्विक लाइम का हम रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ तो उसमें हीट जनरेट होती है, हीट पैदा होती है। तो यही जो हीट पैदा हो रही है, ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन,
केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट पैदा हो रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन की आप बात करें, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। यहाँ पे देखिए CH4, ये फॉर्मूला किसका होता है, मीथेन का होता है। तो CH4 + 2O2, बर्निंग का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस की ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्शन करवा रहे हैं। तो जब भी हम CH4 यानी कि मीथेन को जलाते हैं, यानी कि हम उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, CO2 + H2O, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें आपकी निकलती हैं और साथ में निकलती है गर्मी, एनर्जी, जिससे हम खाना बनाते हैं। हमारे लिए प्राइमरी वो है कि हमें गर्मी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सेकेंड पैराग्राफ में क्या गिवन है, रेस्पिरेशन, देखिए यहाँ पे, है ना, डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन भी जो होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कैसे होता है, तो हम थोड़ा सा उसको छोटे से उसमें समझ लेते हैं कि बेसिकली होता क्या है रेस्पिरेशन में, किस तरीके से काम करता है। तो जो भी हम खाना खाते हैं, तो डाइजेशन में आपने पुराने क्लास में पढ़ा होगा कि डाइजेशन में क्या होता है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं वो बेसिकली सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होता है। हमने चावल खाया या आलू खाया तो वो किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट में, है ना। चावल से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट फर्दर आगे जाकर के ब्रेक डाउन किस में होता है, ग्लूकोज में, ठीक है ना। और ग्लूकोज ही वो चीज़ है जो हमारी बॉडी एब्जॉर्व करती है। तो फाइनली जो हमने खाना खाया है वो लास्ट में ग्लूकोज बन गया है। अब ये जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी सेल्स में चला जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लंग्स में ये रेस्पिरेशन के थ्रू क्या करते हैं, ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं और वो ऑक्सीजन भी हमारी बॉडी सेल में जाती है। तो बॉडी सेल में आपकी ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, क्या, ग्लूकोज जो कि आपके पेट से होकर के जाता है और ऑक्सीजन जो कि आपके लंग्स से होकर के आती है। तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जब मिलते हैं, इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होता है और वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना। तो आप यहाँ पे आगे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका एक फार्मूला गिवन है। ये रेस्पिरेशन का जो फार्मूला है इस तरीके से है, C6H12O6, ये क्या है, ये ग्लूकोज का फार्मूला है जो हम खाना खा रहे हैं ना। और ये 6O2, ये क्या है, ऑक्सीजन है जो कि हमारे लंग्स के थ्रू आ रही है। यहाँ पे रिएक्शन हुआ, क्या क्या बना इसमें, CO2 बनी, बाहर निकाल देते हैं, पानी बना जो कि हमारी बॉडी का बैलेंस करता है, और एनर्जी खाना के लिए। तो ये आपने यहाँ पे खाना खाया, यहाँ पे आपने ऑक्सीजन ली फेफड़ों से और आपको बदले में जाकर के यहाँ पे एनर्जी मिल गई, है ना। तो रेस्पिरेशन भी क्या है, बेसिकली एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स, है ना। तो डिकम्पोजिशन भी क्या होता है, ये भी एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है ना। आप इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो नाम से समझ में आ रहा है, जैसे कॉम्बिनेशन का नाम था तो उसमें क्या है कि दो सब्सटेंस कंबाइन होकर के एक नया फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। डिकम्पोजिशन में क्या हो जाएगा कि एक सिंगल सब्सटेंस आपका होगा और वो फिर डिकम्पोज हो जाएगा या फिर दो अलग अलग चीज़ों में ब्रेक डाउन हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन ऐसी भी हो सकती है, अगर चीज़ें कंबाइन हो सकती हैं तो वो अलग अलग भी हो सकती हैं। तो अगर चीज़ें कंबाइन हो रही हैं तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और अगर वो अलग अलग हो रही हैं तो उनको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखिए, एक्टिविटी 1.5, इसमें क्या गिवन है, फेरस सल्फेट लेना है अपने को क्रिस्टल में। फेरस सल्फेट एक चीज होती है, यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है फेरस सल्फेट का, 2FeSO4। ये सॉलिड होता है, इसको आपको एक टेस्ट ट्यूब में डालना है और बस इतना ही लेना है, सिंगल अपने को एक रिएक्टेंट लेना है और उसको कुछ नहीं करना है, बस उसको गर्म कर देना है, हीट कर देना है उसे। जब आप इसको गर्म करेंगे तो आपको इसमें तीन चीजें देखो यहाँ मिल रही है, 1 2 3, है ना। यहाँ पे आपका रिएक्टेंट्स क्या है, सिंगल है, गरम किया हमको तो ये तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये क्या बेसिकली डिकम्पोज हो गया, है ना, अपने सिंपल सब्सटेंस में डिकम्पोज हो गया। इसीलिए हम इस तरीके की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो फेरस सल्फेट को हमको हीट करने पे, गर्म करने पे क्या मिलता है, तो हमको फेरिक ऑक्साइड मिलता है सॉलिड स्टेट में, साथ में हमको सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस मिलती है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हमारे पास हो गया है। इसी तरीके से आप CaCO3 होता है, ठीक है ना। CaCO3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। यहाँ पे जो गिवन है CaCO3, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मार्बल का फॉर्मूला होता है ये, है ना। इसको भी जब आप गर्म करते हैं तो बदले में आपको दो चीज़ें मिलती है, एक तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाता है और दूसरा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है। तो यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट हमने लिया है, उसको गर्म किया है, तो बदले में हमको दो चीज़ें रिजल्ट में मिली हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो आई थिंक कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती हैं और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। ठीक है, साथ में एक चीज और अपने को ध्यान देने वाली बात है इसमें कि जब हम
किसी भी सिंगल सब्सटेंस को गर्म करते हैं, हीट देते हैं, ठीक है ना, और हीट देने के बाद उसमें हमको दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं, तो इस तरीके का जो डिकम्पोजिशन होता है उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, है ना। ये जो एक टर्म होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, इसमें क्या होता है डिकम्पोजिशन ही है, लेकिन अगर हम उसको डायरेक्ट हीट दे रहे हैं तो दैट काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, चलिए, तो इतना हम लोगों ने भी कवर कर लिया है। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।